बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 17 अक्टूबर और दिन है जुम्मे का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। सुहेल अफरीदी ने इस चुनतखब रजीम की दुखती रख पर पाँव जो है वो रख दिया है और इसके बाद चीखें जो है वो इस हुकूमत की जानिब से आ रही हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। एस्टेब्लिशमेंट जो है इसके गिर्द भी घेरा तंग कर लिया गया है और एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को अब निकाला जा रहा है जी। ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर का जो एक 48 घंटे का इनिशियल डिसाइड किया गया था, अब वो 48 घंटे से उसको मजीद बढ़ा दिया गया है और मुमकिन तौर पर यही नजर आ रहा है जी कि ये जो सीज फायर है ये अब मुकम्मल तौर पर हो जाएगा। इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। कतर में डायलॉग्स जो है वो चल रहे हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आपको सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से बताता चलूं जी। सुहेल अफरीदी ने दुखती रख पर पांव रख दिया है और नथ डाल दी है और आज एक इजलास हुआ है। इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, जो तीनों सूबों के वज़ीर आला हैं, और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, वो जो है वो मौजूद थे और इसकी दावत शहबाज शरीफ की जानिब से दी गई केपी के जो नए वज़ीर आला है सुहेल अफरीदी साहब को। लेकिन उन्होंने साफ अल्फाज में ये कह दिया जी कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती तब तक वो इजलास में शिरकत नहीं कर सकते और मुजम्मिल असलम को अपना नुमाइंदा बनाकर वहां पर भेजा गया। पहले तो जी आपको सुहेल अफरीदी जो है उनकी जो उन्होंने एक ट्वीट की है वो बताता हूं जी कि उन्होंने क्या इनकार किया है और फिर उसके बाद इसका जो रद्द अमल है अच्छा खासा वो भी आया है। और मतलब है कि उनकी जो चीखें हैं वो ये बता रही हैं कि वाकई सुहेल अफरीदी ने दुखती रख पर जो पाँव है जी वो रख दिया है। तो सुहेल अफरीदी ने यह ट्वीट की है कि मैंने आज वफाकी हुकूमत की ज़राअत और अफगान महाजरीन के हवाले से मीटिंग में ज़ाती तौर पर शिरकत से इसलिए माजरत की है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने इमरान खान को वोट और मैंडेट दिया है और जब तक मैं इमरान खान साहब से मिलकर पॉलिसी गाइडलाइंस नहीं लेता तो किसी ऐसी मीटिंग में शिरकत सूबे की अवाम के मैंडेट की तौहीन होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वफाकी हुकूमत जल्द अज जल्द इस मसले को हल करेगी और मुतलका अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन जारी करेगी ताकि मेरी अपने लीडर और केपी के की अवाम के मैंडेट के अमीन और नुमाइंदा इमरान खान से रेगुलर मुलाकात का इंतज़ाम किया जाए। इस हवाले से हमारी कानूनी टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत तमाम कानूनी फोरम्स जो हैं उनसे भी वहां पर भी जा रही है और उनसे भी जो रुजू है वो किया जा रहा है। अब सुहेल अफरीदी ने जी जो मामला है जी वो हमेशा के लिए सेटल करने का फैसला किया और वफाकी हुकूमत से कहा है जी कि मैं बिल्कुल इस तरह से मीटिंग में शिरकत नहीं करूंगा। और ये भी आपको बताता चलूं कि इस मामले में सुहेल अफरीदी का शिरकत करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि फिर ज़ाहिर सी बात है सूबे के अंदर किस तरह से आप केपी के अंदर किस तरह से चीज़ों को इंप्लीमेंट करवा पाएंगे। तो सुहेल अफरीदी ने यह कह दिया जी कि इमरान खान साहब से रेगुलर मुलाकात का जो सिलसिला है जब तक ये क्लियर नहीं होता, जब तक मुलाकातें आप करवाते नहीं हैं, बहाल नहीं होती, ये मामला सेट नहीं करते, तब तक मैं जो शिरकत है जी वो नहीं करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो मुलाकातें हैं जी वो इमरान खान साहब से अब रेगुलर करवाएंगे। बहरहाल जी किसी ने लाइटर मोड पे ये भी लिखा हुआ है कि आखिर इस वज़ीर-ए-आज़म के तलब करदा इजलास में पख्तूनख्वा का मुंतखब वज़ीर आला क्यों कर जाए जिस वज़ीर-ए-आज़म के पास चंद मिनट के लिए अवाम का मैंडेट रखने वाले चीफ मिनिस्टर के लिए जेल का दरवाजा खोलने का इख्तियार भी ना हो। यानी कि वो यहाँ पर ये कहा गया जी कि ऐसा वज़ीर-ए-आज़म जिसके पास ये इख्तियार भी नहीं है कि वो जो मुंतखब वज़ीर आला है, अच्छा यहाँ पर उन्होंने सुहेल अफरीदी जो हैं उनको भी तंज किया चंद मिनट के लिए और चंद मिनट के लिए इसलिए किया जी कि इमरान खान साहब जब चाहें उनको भी हटा सकते हैं। लेकिन बात यह है कि ऐसा तो नहीं होगा कि आप कारकर्दगी भी ना दिखाएं, आप नजरिए के ऊपर अमल भी ना करें और फिर आपको हटाया जाए और फिर उसके हवाले से आप गिले भी करें। हालांकि अली अमीन गंडापुर ने तो कोई गिला नहीं किया क्योंकि अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब ने हटाया। तो क्यों हटाया? क्योंकि वो पॉलिसीज को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। और अगर सुहेल अफरीदी जो हैं वो भी वही किरदार अदा करते हैं जो कि अली अमीन गंडापुर ने अदा किया है तो जाहिर सी बात है फिर अली अमीन गंडापुर भी फिर सुहेल अफरीदी भी नहीं रहेंगे। तो सुहेल अफरीदी को लाने का मकसद ही यही था कि इमरान खान साहब के नज़रिया जो है, इमरान खान साहब की जो हिदायत हैं उनके ऊपर अमल किया जाए। अवामी मैंडेट जो इमरान खान साहब को मिला है अवाम की उमंगों के मुताबिक जो फैसले हैं जी वो किए जाएं। बहरहाल जी यहाँ पर असल जो एक तंज था जी वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ऊपर ये किया गया जी कि ऐसा वज़ीर-ए-आज़म जिसके पास ये भी इख्तियार नहीं है कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करवा सके और जब उससे कहा जाता है तो वो कहते जी कि मैं पूछ कर बताता हूं। तो ऐसे वज़ीर-ए-आज़म की मीटिंग में शिरकत जो है वो आखिर क्यों एक मुंतखब वज़ीर आला जो है वो करे। बहरहाल जी सुहेल अफरीदी ने
ये मैसेज दिया और इसके बाद जो है वो मुसलसल इस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं जी कि मुल्क की खातिर आपको ये करना चाहिए था, मुल्क की खातिर आपको शिरकत करनी चाहिए थी। तो मसला ये है कि आप बार बार इसको इस तरह का तासुर क्यों दे रहे हैं जी कि मुल्क की खातिर आपको ये करना चाहिए था। तो मुल्क की खातिर आप भी जो है वो वापस अपने आईनी और कानूनी जो आपका किरदार है उसके अंदर चले जाएं। मुल्क की खातिर आपने जो इमरान खान साहब का मैंडेट चोरी किया हुआ है वो इमरान खान साहब को वापस दें। इमरान खान साहब जो इस वक्त जाली मुकदमों का सामना है, वो जाली मुकदमे क्यों है इमरान खान साहब के ऊपर, और अदालतें जो हैं उनको मुल्क की खातिर आप जो है वो आज़ाद छोड़ दें। लेकिन ये सब कुछ नहीं किया जा रहा और बस इसी तरफ ही ये बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है कि आप मुल्क की खातिर जो है वो मीटिंग्स के अंदर शिरकत करें। भाई इमरान खान को मैंडेट मिला, वो साफ तौर पर कह भी रहे हैं कि आप इमरान खान साहब की एक सूबे के मुंतखब जो वज़ीर आला हैं उनसे जो मुलाकात है वो आखिर क्यों नहीं करवा रहे। तो बहरहाल जी सुहेल आफरीदी ने एक तो ये बड़ा एक्शन जो है वो ले लिया और क्लियर कर दिया है कि इस तरह से अब जो मामलात हैं वो आगे नहीं चलेंगे। माफ कीजिएगा। और दूसरे नंबर पर जो कानूनी फोरम्स की उन्होंने बात की, इस हवाले से हाई कोर्ट से भी उन्होंने रुजू कर लिया है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी, उनको भी उन्होंने एक जो लेटर है वो लिख दिया। लेटर के जो कंटेंट्स हैं वो भी आप सामने में जो है वो शेयर कर देता हूं जी। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत, बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल हुकाम को हिदायत जो है वो दी जाएं। वफाकी वज़ीर दाखिला और होम डिपार्टमेंट पंजाब को भी मुलाकात के लिए खत लिख चुका हूँ। कोशिशों के बावजूद इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई। मैं सूबे का मुंतखब वज़ीर आला और 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा हूँ। मेरा आइनी और इखलाकी फरीज़ा है कि अपनी जमात के पैटर्न इन चीफ से जो हिदायत है वो लूँ। तो ये जी सुहेल अफरीदी की जानिब से एक जो लेटर है वो लिखा गया चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को। तो अपने मतलब बड़ी तेज़ी के साथ वो अपने तमाम जो कानूनी ऑप्शन हैं जी उनको इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर इन कानूनी फोरम से भी कोई रिलीफ नहीं मिलता सुहेल अफरीदी को तो फिर जाहिर सी बात है अल्टीमेटली एहतजाज की तरफ ही जाना एक फाइनल जो है वो फिर रास्ता रह जाएगा। खैर आज जो कॉल दी हुई थी, इस कॉल के ऊपर भी हजारों जो लोग हैं वो मुल्क भर में जो है वो निकले हैं, लेकिन खैर ये एक यकजहती के लिए ये जो एक कॉल थी जी वो दी गई। दूसरी तरफ जी एस्टेब्लिशमेंट के गिर्द भी जो घेरा है वो आहिस्ता आहिस्ता तंग इस तरह से होता जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो अचानक से एस्टेब्लिशमेंट के जो खिलाफ हैं वो हो गए हैं। खैर वैसे मौलाना फजल रहमान जो है वो जब भी इस किस्म की कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से सामने आती है तो उसका मतलब ये होता है कि मौलाना फजल रहमान जो है उनको कुछ चाहिए था और वो दिया नहीं गया, तो इसलिए अब वो थोड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट होंगे। जैसे ही उनको वो मिल जाएगा तो फिर उसके बाद वो फिर से प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो जाएंगे। मौलाना फजल रहमान ने स्टेटमेंट दी है जी कि पार्लियामेंट एस्टेब्लिशमेंट के घर की लोंडी है, अब ऐवान की नहीं मैदान की हैसियत है। ये मैदान जिंदा है तो हम जिंदा हैं, जाली ऐवान को ठोकर की नोक पर रखते हैं। तो ये मौलाना फजल रहमान की जानिब से कहा गया जी। इसके अलावा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो हैं उनकी जानिब से भी इसी किस्म की जो स्टेटमेंट है जी वो सामने आ गई है। तो अचानक से JUIF ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा इसलिए कर रही है कि जो वज़ीर आला वाला मामला था जी, इस मामले के ऊपर काफ़ी हजीमत का सामना जो है वो करना पड़ा मौलाना फजल रहमान को और उनकी अपनी वजह से। एक तो 10 नशिस्तें वो बरह रास्त इंतखाबात में नहीं जीते और ख्वाहिशें ये रखते हैं कि उनकी जमात से वज़ीर आला बनना चाहिए और वो ये उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि जो ताकतवर हल्के हैं वो PTI के 22-25 लोग तोड़कर तो हमारी तरफ लाएंगे और सारी अपोजिशन मेरे उम्मीदवार को वोट देगी और इस तरह से मैं अपना उम्मीदवार जो है वो वज़ीर आला के तौर पर नामजद मुंतखब जो है वो करवा लूंगा। लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं हुआ। जोर खैर लगाया गया लेकिन उसके बावजूद चीज़ें मैनेज नहीं हो सकी और सारे के सारे इमरान खान साहब का जो नामजद उम्मीदवार था सुहेल अफरीदी उसके साथ डट कर खड़े हुए और एक वोट भी इस मरतबा KP असेंबली से आप नहीं तोड़ सके हैं। बहरहाल जी जोर लगाया गया, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की गई, लेकिन कोई भी बात मानने को या कोई भी टूटने के लिए तैयार नहीं था। और दूसरी तरफ जी सुहेल अफरीदी जो हैं यह वाज़ेह हो गया है कि जो बैरिस्टर सैफ हैं उनको काबीना में शामिल नहीं कर रहे। उनके हवाले से ये ख्याल किया जाता है बैरिस्टर सैफ के हवाले से कि वो एस्टेब्लिशमेंट की टीम के हैं और उनके बड़े करीबी हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट के जो ये करीबी हैं या एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं जी उनको अब काबीना से अब साइड पर किया जा रहा है और अब नई जो काबीना बनेगी उसमें ज़्यादातर यंगस्टर जो है उनको शामिल किया जाएगा। इमरान खान साहब ने भी कहा है जी यंगस्टर से मुराद जो नए चेहरे होंगे और जो काम वाले चेहरे होंगे। अलबत्ता जो मुजम्मिल असलम है इनके हवाले से अब मुझे कन्फर्म हो रहा है जी कि इनको ज़रूर काबीना में शामिल किया जाएगा, क्योंकि आप देखें कि आज जो मीटिंग भी हुई है
जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास बुलाया था, उसमें वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का जो नुमाइंदा बनकर मीटिंग में जिसने शिरकत की वो मुज़म्मिल असलम ही थे। तो अगर अपनी जगह पर वो उनको भेज सकते हैं तो ज़रूर उनको काबीना के अंदर भी फाइनल जो है शामिल जो है वो किया जाएगा। खबर ये भी है जी कि सुहेल अफरीदी आज इस्लामाबाद में जो केपी हाउस था वहां पर रहे और आज उन्होंने कुछ जो इंटरव्यूज हैं अपनी काबीना के लिए वो भी किए और वो अपनी काबीना इमरान खान साहब से मिलने के बाद ही फाइनल जो है वो करेंगे। तो एक तो जी ये बहुत इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है जी वो हुई है। इसके साथ ही अफगानिस्तान के साथ सीज फायर के हवाले से भी आपको खबर देता चलूँ जी कि पहले तो ये था जी कि 48 घंटे के लिए सीज फायर हुआ है और जो डायलॉग्स थे वो हो रहे थे और कतर और सऊदीया जो थे वो दोनों दरमियान में आए और अब इस पर मजीद अपडेट खबर ये आई है जी कि कतर में इस वक्त जो डायलॉग्स हैं जी वो चल रहे हैं और दोनों ममालिक की जानिब से फैसला ये किया गया है कि जब तक डायलॉग मुकम्मल नहीं हो जाते तब तक जो सीज फायर है वो रहेगा। ये कतर जो है वो इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो रोल है जी वो प्ले कर रहा है। तो अगर डायलॉग कामयाब हो जाते हैं तो फिर इसका मतलब है कि परमानेंट सीज फायर हो जाएगा और अगर डायलॉग कामयाब नहीं होते हैं तो फिर उसके बाद जो सीज फायर है वो ख़त्म कर दिया जाएगा और फिर मेरे ख्याल से जो दोनों सऊदीया और कतर की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि डायलॉग किया जाए तो वो डायलॉग भी फिर हो जाएगा। तो इस पर फिर दोनों मालिक का क्या किरदार होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहरहाल उम्मीद और इम्कान ज़्यादा यही है कि जो डायलॉग्स हैं वो कामयाब हो जाएंगे। तो देखें इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स होती हैं, चीज़ें आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।